किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बेटा, अरे बेटा सुन तो। अरे माँ पीछे से क्यों बोला? तू कहाँ जा रहा है? कुछ काम है। अरे ये स्कूल जाने का समय है, इस समय क्या काम है तेरा? बोला ना कुछ काम है, मुझे मत रोक। अरे देखा बेटे का स्वभाव। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको कुछ पता नहीं है? वो आजकल स्कूल जाए बगैर इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता है। अनजान बनने की कोशिश मत करो। वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? लो कर लो बात। आप उसके पिता है कि नहीं? अपना बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है वो भी नहीं जानते हैं आप? 9वीं कक्षा में, मतलब क्लास 9। आठवां कक्षा में वो 3 बार फेल हुआ। 9वीं कक्षा में भी शायद 2 साल हो गया है, इसीलिए शर्माता है और स्कूल नहीं जाना चाहता। उसके साथ पढ़ने वाले लड़के उससे बहुत आगे निकल गया। जा अंदर जा, एक कप चाय बना कर ला। बाप का कुछ ध्यान ही नहीं है। मुझे तो काम से समय नहीं मिलता, बस समझो बेटा गया काम से। खाली बकबक करती रहती है। ए, तू कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ। स्कूल? बड़ी आई मास्टरनी बनने। जा जा अंदर जा। नहीं, आज स्कूल में। ए, मैं तुझे रोज कह रहा हूँ स्कूल मत जा स्कूल। तेरे भैया ने तो स्कूल जाना ही छोड़ दिया। जिसको जाना चाहिए वो नहीं जाता, और जिसको जाना नहीं चाहिए वो जाना चाहती है स्कूल। जा अंदर जा। मुझे क्यों स्कूल नहीं जाना चाहिए? अरे तू लड़की है और लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती। जा अंदर जा, अंदर जा बोला ना। घर में रहकर मैं क्या करूँगी? माँ के साथ किसी काम पे चली जा। जा अंदर जा। हाँ? नमस्ते सर। हाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। आप मुझे तुम कह के बुलाइए, मैं आपका पुराना छात्र हूँ। याद है ना सर? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए पहचान नहीं पाया। तुम्हारा शुभ नाम? देवोजित सूत्रधर। देवोजित सूत्रधर। प्रबाल, अरूप, ध्रुव, हम सब एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हाँ, अभी याद आया। बाय द वे, आजकल क्या कर रहे हो? आपके आशीर्वाद से आज मैं इंजीनियर बन गया हूँ। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ। मेरा बेटा क्लास 9 में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना? जी, उसको मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। चाहे जितना खर्च हो मैं देने के लिए राजी हूँ। खर्चे की बात नहीं है, ले आओ उसे, कुछ दिन देख लेते हैं कहाँ कौन सी जगह वो कमजोर है। मुझे अच्छे से परखना होगा। माँ, आज काम पर नहीं जा रही हो? नहीं जाने से कैसे होगा बेटा, आज मुझे बहुत देर हो गई है। माँ, मैं दादाजी के पास होकर आती हूँ। क्यों?
कुछ दिनों से दादाजी बहुत बीमार है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें बुखार सा लग रहा है। तुम लोगों के पास खबर लेने के लिए तो समय ही नहीं है। समय कहाँ है मेरे पास? तू तो देख ही रही है, मैं अगर काम पे न जाऊँ तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। माँ, दादाजी तो हमारे घर के सामने ही रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी तुम नहीं आ सकती हो क्या? रहने दे बेटी, वो समझ जाएंगे। तू तो रोज जाती है ना? लेकिन स्कूल क्यों नहीं गए पूछकर दादाजी मुझे डांटेंगे। फिर भी एक बार होकर आ। अकेला आदमी, अगर उनको बुखार है तो हमें उनकी देखभाल करनी ही होगी। मैं भी काम पे जाते समय उनके पास एक बार होकर आऊंगी। ठीक है माँ। सर, 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 मैं रजनी। प्रणाम सर। कैसे आना हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना सर? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुना है आपको बुखार है। लेकिन मैंने सुना है आजकल मुझसे ज्यादा तू बीमार है। मैं मतलब समझा नहीं सर। सुना है आजकल तुझे भूख नहीं लगती, सिर्फ गले तक पीता ही रहता है। रोज रात आकर घर में तमाशा करता है। सब कुछ पता है मुझे। कुछ कहना चाहता हूँ पर मैं रुक जाता हूँ। डरता हूँ कहीं तू मुझे बेइज्जत कर दिया तो। अब क्या बात कर रहे हैं सर? मैं भला आपको कैसे बेइज्जत कर सकता हूँ? हाँ सर, मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। पिछले हफ्ते मुझे काफी उल्टी हुई, खून भी निकल आया था सर। लिवर की दवाई खरीदना है सर, हो सके तो 100 रुपए। हाँ, लेकिन कैश पैसा मैं नहीं दूंगा। डॉक्टर डेका को फोन कर दूंगा। उनको दिखाकर सनातन फार्मेसी से दवाई ले आना। खर्चा मैं उठाऊंगा। अब तू जा। लेकिन सर, पैसा नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ सीधा जाके तू दारू पिएगा। कह देना डॉक्टर को दिखा। अब जा। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ए बंदिता, सुन, बिना तनख्वाह के काम करती है तू यहाँ, हाँ? बूढ़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें।
सर, सुना है आपकी तबीयत खराब है। तू आज स्कूल क्यों नहीं गई? माँ, मैंने कहा था ना दादाजी मुझे डांटेंगे। मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू स्कूल क्यों नहीं गई? ये सब इसके बाप के कारण हुआ है सर। इसका बाप इसे स्कूल जाने से रोकते हैं। तेरी स्कूल जाने से पिताजी को क्या परेशानी है? लड़की जात है, आखिर पढ़ लिख कर क्या करेगी। मेरे इतने कम पैसों से हमारा घर नहीं चलता सर, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये भी काम पर लग जाए ताकि हमारा घर अच्छी तरह से चले। एक बाप होकर शराब पीकर इधर उधर घूमता रहेगा, वो क्या समझेगा? आजकल लड़कियों को शिक्षित करना कितना जरूरी है। इधर आ। दादाजी। अरे आ, इधर आ, बैठ। कल से तू रोज स्कूल जाया कर, तुझे शिक्षित होना होगा। तेरी माँ रही अनपढ़, इसीलिए आज ये हालत है। बहुत कष्ट उठाकर तुम सबको पाल रही है। तेरे भैया और तेरे बाप दोनों ठहरे निकम्मे। तू जा अपनी काम पे, तुझे देर हो जाएगी। जी सर। तू अपनी किताबों का बैग लेकर आ। किताबों का बैग? हाँ, आज से यही तेरा क्लासरूम है, नहीं तो तेरे दोस्त बहुत आगे निकल जाएंगे और तू पीछे ही रह जाएगी, समझी? जी दादाजी। ठीक इसी तरह जीवन की एक एक दिन गुजरने लगे। कभी स्कूल जाती थी, कभी नहीं जा पाती। भैया भी पिताजी की तरह अपने बूढ़े दोस्तों के साथ शराब पीने लगी। अकेले माँ कड़ी मेहनत से की हुई कमाई से भैया का भी खर्चा उठाई थी और पिताजी के लिए दवाइयाँ भी खरीद कर लाती थी। तब पिताजी बीमारी के कारण बिस्तर पर अपने मृत्यु से जूझ रहा था। अब क्या होगा ईश्वर ही जाने सर। सर, जीवन में काफी गलतियां हुई, आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। समय समय पर मैं तेरे गलतियों को एहसास करवाने की कोशिश करता था। मेरा तो अपना परिवार है नहीं, अकेला आदमी हूं, इसीलिए मैं हमेशा यही कोशिश करता आया हूं कि तेरे बच्चे काबिल बने, अपना एक पहचान बनाए। हाँ, माँ बेटी दोनों काम पर जाएंगे, आप सिर्फ मेरे बेटे को पढ़ाने का इंतजाम कीजिए सर। हाँ हाँ सर, आपके बातों को मानकर वो अगर फिर से स्कूल जाना शुरू करे तो
उसने बहुत देर कर दी। वो आज एक अच्छा लड़का नहीं रहा। सर, गलत रास्ते पर वो काफी आगे निकल चुका है। उसे वहां से वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। शायद वो सही रास्ते पर आ जाए। अभी वो घर में है कि नहीं? सुबह ही निकल गया है सर। आधी रात को घर आएगा। आने से मुझे बुला लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनती हो? सुनती हो? कहाँ गई? जरा इधर आ तो। सुनो तो। क्या हुआ? मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ा सा आपको भी खाना पड़ेगा। अभी तो अमृत देने पर भी मुझसे खाया नहीं जाएगा। आज 3 दिनों से सिर्फ पानी पीकर जी रहे हैं आप। अब तो धीरे धीरे पीना भी बंद हो जाएगा। हाथ पैर सब कांपने लगा है। थोड़ा सा मालिश कर दे तो। माँ, मुझे 20 रुपए दे। कहाँ से दूं? फालतू की बात मत कर। तेरे पास 20 रुपए नहीं है? क्या बात करती है? तेरे पिताजी की हालत ऐसी है, ये घर कैसे चल रहा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुझे जरा सा भी फिक्र नहीं है? सेंटिमेंटल डायलॉग बंद कर। मुझे 20 रुपए चाहिए, जल्दी से दे। क्यों चाहिए तुझे 20 रुपए? तुम चुप रहो। रोज रोज तुम भी इस तरह माँ से पैसा लेकर गले तक शराब पी के आते थे। उसका अंजाम मैं आज भी भुगत रहा हूँ। मेरे इस हालत को देखकर खुद को बदलने की कोशिश कर बेटा। छोड़ो ये सब फालतू की बातें। ये सब सुनकर मेरा क्या फायदा? हाँ? जल्दी से मुझे 20 रुपए दे। 1 पैसा भी नहीं है मेरे पास। तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ। 10 मिनट के अंदर मुझे 20 रुपए चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। ये मेरी फूटी किस्मत। ये सब अच्छी अच्छी बातें मैंने ही उसे सिखाया। 1 पैसा भी मत देना उससे। घर में हंगामा मचाएगा। काफी दिनों से काम बंद है। ठेकेदार साहब को भी बिल नहीं मिला। कब बिल मिलेगा? कब मजदूरी का पैसा देगा? कब उधार चुकाएंगे? अरे हरेन, अकेले अकेले क्या बोल रहे हो भाई? कुछ भी तो नहीं, एक गाना गुनगुना रहा हूँ। बुरा मत मानो तो 5 रुपया देना। क्यों? दीदी मुझे उधार नहीं देती है। मेरा भी एक ही हाल है। किसी के लिए रुका हूँ। ठेकेदार साहब पैसा देगा क्या? ठेकेदार नहीं, दूसरा एक आ ही रहा होगा। तो फिर 5 रुपया दोगे ना? हाँ देंगे, पहले उसको आने तो दे।
क्या सोच रही है बेटी? जरा पढ़ाई में ध्यान दे। कुछ नहीं दादाजी। कुछ तो सोच रही है तू। बोल बोल, क्या सोच रही है बोल। मैं जल्दी से आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे मेरी चिंता छोड़, तू पढ़ाई में ध्यान दे। मैं और पढ़ना नहीं चाहती हूँ दादाजी। क्यों, क्या हुआ? कल रात माँ बोल रही थी कि पिताजी 2-1 दिन में चल बसेंगे। माँ के साथ मुझे भी कम करना होगा, घर चलाना होगा। हो सके तो भैया को एक अच्छा इंसान बना लीजिएगा। एक कड़वा सच, अनपढ़ लोग और भटके हुए लोगों में कोई अंतर नहीं है। ये भी सही है कि शिक्षित लोग भी कभी कभी अटक जाते हैं और अनपढ़ लोग भी कभी कभी अच्छे इंसान बन जाते हैं बेटी। शिक्षा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान बनना सीख। जंगली जानवर की तरह डाका डालने का ये घटिया हरकत छोड़। अखिल की शादी, अरुणिमा की शादी, पोता पोतियाँ, ये सब देखे बगैर आपको कौन जाने देगा सर? डॉक्टर को दिखाऊंगा बंदिता, लेकिन दूसरे डॉक्टर को नहीं। हमारे अरुणिमा डॉक्टर बनकर आ रही है, मेरा इलाज वो ही करेगी। पशु के ज्ञाभिन्न होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाए निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसानों के लिए आप क्या क्या सोच कर रखते हैं, क्या उनके लिए करेंगे? पंजाब का किसान हुण 3-3 फसलें भी लेंगे। अच्छा। 2 तो ले ही रहे, 3-3 भी जेडे प्रोग्रेसिव फार्मिंग हैगे जरूर इस वाल ध्यान दे रहे हैं। पेस्टिसाइड उसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा कम करना चाहिए? बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक खेती करने वाल भी उनका ध्यान हुआ। हाँ। बहुत सारे लोग इस तो चंगा मुनाफा भी ले रहे हैं। देखिए खास मुलाकात पंजाब के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया जी के साथ 9 मार्च रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए, तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, आयात को कम करने के लिए देश में चल रहा है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। सरकार किसानों को पाम ऑयल की खेती के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रही है? सब्सिडी भी दिया जाता है और ये हम लोग को जो एम्प्लॉयमेंट जो है ना, उन लोग को भी सुपरवाइज के लिए भी बेचता है। पर हेक्टर ये डिपार्टमेंट का थ्रू से 4000 करके मिल रहा है। ऑयल पाम की शुरुआत 2015-16 से हुई थी। पहला साल लगाया, प्लांटिंग किया है, तो 1 मीटर डिस्टेंस छोड़ के लगाना है। किसान प्रश्न मंच में इस बार चर्चा इसी मिशन की। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग गांव से 9 मार्च रविवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 10 मार्च दोपहर 2 बजे दूरदर्शन किसान पर। आपको एक बात बता रही थी, बोल पार्टी है आना वहाँ पर। हाँ हाँ, हम सब आएंगे। हम लोग कश्मीर से आए, ये अरुण के अम्मी जान है और मैं उसका चाचा आजाद अहमद मलिक। हम लोग ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे हैं, तो आपको रोमांटिक सा डांस परफॉर्मेंस देना है।
ये चाचा जान यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है वो किसी न किसी मकसद पर आए हैं। एक ही मकसद है, इस मुल्क की बर्बादी। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं दिल्ली के दरियापुर गांव से। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कि गांव में कितना परिवर्तन हो गया है पिछले कुछ सालों। गांव तो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, मैकेनाइज हो गए हैं, मशीनें जो ना आ गई हैं। अच्छा, गांव में सुविधाएं है कि नहीं है? हाँ जी, काफी सुविधाएं हैं। गांव रह गए हैं या फिर अब वो शहर बन गए? ना, शहर बन रहा है, दिन पर दिन प्रगति और ना रही है। क्या आपके घर वो 2000 का सम्मान मिल रहा है? हाँ, मेरे को मिलता है। उत्तर प्रदेश से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 10 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। अंग्रेजी फौज तेजी से हर गांव को बर्बाद करती हुई हमारे गांव की तरफ आ रही है। वी मस्ट कैच बोंगे एंड ताजी डेले। यह जमीन ब्रिटिश सरकार की है। बोंगे डेले और ताजी डेले दोनों ब्रिटिश सरकार के गुनहगार हैं। I want बोंगे डेले डेड। अंग्रेजों के पास अगर हथियार है तो हमारे पास उनसे लड़ने की हिम्मत है। भारत है हम। हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। अपना सारा ध्यान बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अब निशाना लगाओ। कुछ जलने जैसी गंध आ रही है। ओम वरुण देवाय नमः। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।